आज मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल सीरीज़ का एक सेकंड एपिसोड लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा एक स्नैक्स बनाकर तैयार करेंगे। बच्चे बड़े सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत झटपट से, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही सस्ता टिकाऊ ये बनकर तैयार होगा। पूरे रमज़ान के लिए आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस जल्दी से चलेंगे रेसिपी की तरफ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे 1 कप मैदा और हाफ कप इसमें हम शामिल करेंगे गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसे पूरे मैदे से या पूरे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो इस डो को बहुत फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें शामिल कर लेंगे हम 1/4 टीस्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून से भी कम इसमें नमक और 1/4 टीस्पून इसमें हम ऐड कर लेंगे अजवाइन। हाथों से क्रश करके ऐड करें और साथ में 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। सारी चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब इसको अच्छे से मॉइन कर लेंगे जब तक इसमें इस तरह से एकदम मुट्ठी सी ना बनने लगे। और फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक डो लगा लेंगे। डो जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइट ही नरम नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल सा आप इसका डो लगा लें और बिल्कुल अच्छे से इसको गूंद लें। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का स्नैक्स बनकर तैयार होगा और बच्चे तो इसके फ़ैन ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल डो हमारा सेट हो गया है। अब हम इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अप्लाई कर देंगे और इसे ढक कर रखेंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। उसके बाद आप देखिएगा कितना अच्छा आपका ये डो रहेगा। इतने हमारा डो सेट हो रहा है, हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। एक पैन में शामिल कर लेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। उसमें शामिल कर लेंगे 2 हरी मिर्ची जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। बच्चों के लिए बना रहे हैं, स्किप कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर लेंगे और प्याज को हल्का सा हम कुक कर लेंगे, बस इतना कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और कलर इसका चेंज ना हो। इस तरह से हमें यहाँ पर प्याज चाहिए। जब प्याज हमारी इस तरह से कुक हो जाए तो इसमें शामिल कर लेंगे हम ये 1 कटोरी मटर। मटर जो है यहाँ पर मैंने पहले से ही बॉईल कर रखे हैं, तो इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से मटर को फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें शामिल कर लेंगे कुछ स्पाइसेस जो हमारी स्टफिंग को बहुत फ्लेवरफुल और ज़बरदस्त बनाएगा। हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया का पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें भुने जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से भून लेंगे। ये मटर की स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसी स्टफिंग से किसी भी तरह का कोई भी स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके समोसे बना लें, चाहें इसके स्प्रिंग रोल्स बना लें, आप इसके पॉकेट्स बना लें, डोनट्स बना लें, जो चाहे आप इससे बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमें मटर को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। अब 2 बड़े साइज़ के आलूओं को अच्छे से बॉईल करके ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से हाथों से आप इसे मैश कर लें और वो हम इसमें स्टफिंग में ऐड करेंगे और इसे डालकर बहुत अच्छे से इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। एंड में हम इसमें शामिल कर लेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी। हाथों से क्रश कर कर आप ऐड कर दें और इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस गैस को ऑफ कर दें। तो हमारी मज़ेदार सी स्टफिंग बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो अब हम चलेंगे इसके दूसरे स्टेप की तरफ। इतने हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है। तो जो हमने डो बनाया था वो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो गया, एकदम एकदम सॉफ्ट सा इसका डो बना है। अब हम इसकी इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे। तो पहले हम इसे बिल्कुल इवन कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे और फिर इसकी जिस साइज़ की आप बनाना चाहें इस तरह से इसकी एक बड़े साइज़ की रोटी के लिए लोई बना लें। तो यहाँ पर मैंने ये 5 से 6 इस तरह से पेड़े कट कर लिए थे और अब हम इसका इस तरह से एक एक करके लोई बना लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हम ढककर रख देंगे ताकि जो हमारी इसके ऊपर की लेयर है वो ड्राई ना हो। तो अब यहाँ पर पेड़ा बनाने के बाद बस हमें एक बड़े साइज़ की रोटी बेल लेनी है और इसमें कोई भी ऑयल या फिर आपको सूखा आटा नहीं लगाना पड़ेगा। इसका जो आटा है वो इतना अच्छा गूंदा हुआ है कि बिना तेल और बिना सूखे आटे के ही बहुत अच्छे से बेल जाएगा और आपकी जो रोटी है वो चिपकेगी भी नहीं। तो देखें इतने बड़े साइज़ की आप इसे बेल लें। शेप इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इसे कट करना है। तो बस अब यहाँ पर कोई भी एक ग्लास या कटोरी आप ले लें और उसे इस तरह से कट कर लें। ये देखें आप, इस तरह से हमें इसकी छोटी छोटी ये रोटियाँ सी चाहिए और आगे आप देखेंगे हम इसे क्या करते हैं। तो पहले हम एक बार में सारी बनाकर तैयार कर लेंगे, फिर हम बनाएंगे अपने स्नैक्स जो हमें बनाकर तैयार करने हैं। तो हम यहाँ पर टॉफ़ी समोसा बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। तो इसलिए मैंने भी आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी और अपना मेथड शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपने इसे एक बार ट्राई कर लिया तो बच्चे इसके फ़ैन हो जाएंगे और पूरे रमज़ान के लिए आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप इसे बनाकर बस स्टोर कर लें और इफ्तार के टाइम पे आप इसको फ्राई कर लें। तो सारी इस तरह से मैंने रोटियां सी बना ली हैं। अब हम इसके स्नैक्स बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप ज़रूर आप इस रेसिपी को फॉलो करें। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी खस्ता करारे बनेंगे। तो अब हम एक एक इस तरह से ये रोटी ले लेंगे और इस पर हम शामिल कर लेंगे ये स्टफिंग। थोड़ी सी बस हमें स्टफिंग लेनी है और जिस तरह से मैं यहाँ पर इसे फोल्ड दे रही हूँ उस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। चारों तरफ मैदे की स्लरी बना लेंगे, वो हम लगाएंगे और बस कुछ नहीं, मैदे में आप थोड़ा सा पानी डालकर उसको इस तरह से स्लरी बना लें।
अब एक साइड इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, दूसरी साइड को इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको बस जो हमारी टॉफ़ी है उसकी शेप दे देंगे। इस तरह से इसको ट्विस्ट करेंगे। ये देखें आप, कितना आसान और कितना ईज़ी इसका मेथड है और खाने में इसका कोई जवाब ही नहीं। तो इसी तरह से हम सारी अपनी ये टॉफ़ी समोसा बना लेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। आज मैंने इसे आप लोगों के साथ आलू की शेयर करी है, आगे मैं और अलग-अलग वैरायटी की टॉफ़ी समोसा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसको देखकर आप दीवाने हो जाएँगे और वो भी आपको बहुत पसंद आएँगी। तो सारी मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं। आप अभी देखेंगे कितनी सारी इसमें टॉफ़ी समोसा बनकर तैयार हुई हैं। इतने से डो से बस 1.5 कप मैदे और आटे से आपने इसे बनाकर रेडी कर लेना है। ये देखें सारी स्टफिंग मैंने इसमें फ़िल कर ली है और जो हमारी टॉफ़ी हैं वो बहुत सारी बनकर तैयार हुई थी। मैंने तो इसे स्टोर भी कर लिया था। तो यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म करके थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे और उसमें शामिल कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल इसे सिम आँच पर हम कुक करेंगे, ताकि हमारे जो ये टॉफ़ी हैं बहुत ही खस्ता करारी बनकर तैयार हों। जब इस पे हल्का-सा कलर आने लगे तो इसे अलट-पलट कर आप बिल्कुल फ्राई कर लें गोल्डन सा। तो आप देखेंगे किस तरह से और कितना इसे मैंने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा टाइम भी ये नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा पतली बनाई है हमने, तो ये बहुत जल्दी से फ्राई भी हो जाएँगे। तो बस शुरू में आपको हल्की आँच पर इसे कुक कर लेना है 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद आप इसे तेज़ आँच पर फ्राई कर लें। तो ये ज़बरदस्त से हमारे टॉफ़ी समोसा बनकर तैयार हो गए, एकदम क्रिस्पी, करारे, लज़ीज़ और रमज़ान के लिए तो एकदम बेस्ट रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो बाकी के जो हैं वो भी मैंने नेक्स्ट बैच में फ्राई कर लिए थे। इसी तरह से इन्हें भी हल्की आँच पर हम कुक कर लेंगे और बस गोल्डन फ्राई करके इसको भी निकाल लेंगे। तो आपको ये बाज़ार में तो कहीं नहीं मिलने वाले, बस आप एक बार इसे ज़रूर घर पे ट्राई करें। बाज़ार के तो समोसे खाना भूल ही जाएँगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, या फिर आप इसे टमाटो केचप के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अभी आप देखें कितने क्रिस्पी करारे बनकर तैयार हुए हैं, ये देखें आप। बहुत ही टेस्टी लज़ीज़ बने थे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए